क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि मंगलवार का दिन केवल एक वार नहीं, बल्कि साहस और संकट मोचन की चेतना है? दर्शक बंधु, आज का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन क्षण है जब महावीर हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में उतरकर उनके डर, दुर्बलता, बाधा और पीड़ा से सीधा युद्ध करते हैं। यह कथा सुनने की नहीं, अनुभव करने की यात्रा है, जहां भय पीछे छूटता है और भीतर वीरता जागती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन पूर्ण विश्वास और शुद्ध भाव से हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मक शक्तियां, ग्रह बाधाएं, मानसिक अस्थिरता और अकस्मात आने वाले संकट स्वयं ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे वज्र गिरते ही पर्वत दरक जाए, वैसे ही हनुमान जी का नाम लेते ही कष्टों का अहंकार टूटने लगता है। एक क्षण ठहरकर अपने भीतर झांकिए। कभी ऐसा लगता है कि शक्ति होते हुए भी मन कमजोर है, कभी भय बिना कारण पीछा करता है, कभी प्रयत्न पूरे होने से पहले ही रुकावट आ जाती है, और कभी लगता है कि कोई अदृश्य बोझ सीने पर रखा है। लेकिन आज जब आप मंगलवार के इस दिव्य दिन हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपको सहारा देने स्वयं संकट मोचन निकले हैं। हनुमान जी यह नहीं पूछते कि भक्त कितना योग्य है, वे यह देखते हैं कि भक्त कितना सच्चा है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भय का भक्षण करने वाली चेतना है। वे वह ऊर्जा है जो डर को चुनौती में, कमजोरी को साहस में और हार को विजय में बदल देती है। यही कारण है कि यह कथा केवल कथा नहीं, यह आत्मबल जागरण की साधना है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य मैं नहीं कर सकता छोड़कर हनुमान जी हैं कहना सीख लेता है, तो जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। कई बार मन चुपचाप पूछता है, मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों हैं? मेरे प्रयास बार बार क्यों रुक जाते हैं? मैं भीतर से इतना डरा हुआ क्यों हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह मंगलवार ही इन प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का विश्वास और हनुमान जी का पराक्रम एक साथ जागृत होते हैं, तब संकट मार्ग बदल लेते हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, हर भाव को श्वास की तरह स्वीकार कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी की निडरता, सेवा भाव और अडिग विश्वास को अपनाएंगे। तो आइए, भय को विराम दीजिए, मन को स्थिर कीजिए, हृदय में साहस का दीप जलाइए और महावीर हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन मंगलवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, एक बात स्मरण रखें, मंगलवार की यह कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा साहस और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। इसीलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या केवल हनुमान नाम का स्मरण आपके जीवन से हर भय, हर बाधा और हर पीड़ा को सदा के लिए हर ले। जो व्यक्ति हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में साहस आता है। जो इसे आगे बढ़ाता है, उस पर संकट मोचन की कृपा सदैव बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी कथाओं को आगे पहुंचाना केवल कार्य नहीं, कर्तव्य और पुण्य है। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर मंगलवार आपको हनुमान जी की वीर कथाएं और जीवन को निडर बनाने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, जय बजरंग बली के उद्घोष के साथ इस पावन मंगलवार हनुमान कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब विंध्याचल की तलहटी में बसा हुआ एक मध्यम सा राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था रत्नगढ़। इस राज्य का शासक था राजा अनिरुद्ध सिंह। वह कोई बहुत बड़ा सम्राट नहीं था, लेकिन उसका नाम दूर दूर तक इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह न्याय से कभी पीछे नहीं हटता था। रत्नगढ़ की गलियों में अगर कोई कमजोर रोता था, तो समझ लिया जाता था कि राजा तक बात पहुंचेगी और समाधान होगा। अनिरुद्ध सिंह का जीवन सादा था, पर निर्णय कठोर थे। यही कारण था कि कुछ शक्तिशाली लोग भीतर ही भीतर उससे घृणा करते थे। समय शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलग रही थी। एक रात राज्य के कोषाध्यक्ष ने विश्वासघात किया और बाहरी सरदारों को गुप्त मार्ग दिखा दिया। अचानक हुए हमले में रत्नगढ़ टूट गया, महल जला दिए गए और राजा को अपने ही सैनिकों के बीच से भागना पड़ा। अनिरुद्ध सिंह ने पहली बार जीवन में भय को महसूस किया, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द था।
अपने लोगों की चीखें सुनना जंगलों में भटकते हुए वह एक साधारण मनुष्य बन गया। न घोड़ा, न तलवार, न मुकुट, केवल एक थका हुआ शरीर और अपराधबोध से भरा मन। कई दिनों की भूख प्यास के बाद वह एक औद्योगिक नगर के किनारे पहुंचा। वहां न किसी को उसके अतीत से मतलब था, न उसके सिद्धांतों से पेट भरने के लिए उसने एक सराय में मजदूरी शुरू की। भारी बोरे उठाना, टूटी सड़कों पर पत्थर ढोना और बदले में अपमान सुनना, यही पहली बार उसका सामना हुआ। उस इलाके के गुंडे से, जिसका नाम था भैरव। वह अवैध वसूली करता था और कमजोर मजदूरों को डरा कर रखता था। एक दिन भैरव ने अनिरुद्ध से भी हफ्ता मांगा। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यह सुनते ही भैरव ने उसे सबके सामने पीटा। उस रात अनिरुद्ध बहुत देर तक जागता रहा। उसे मार का दर्द नहीं था, उसे यह चुभ रहा था कि अन्याय के सामने खड़े होने वाला राजा आज चुप पड़ा था। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध ने देखा कि उस नगर में लोग डर के सहारे जी रहे हैं। कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। एक बूढ़ी औरत से उसका बेटा छीन लिया गया, किसी मजदूर की मजदूरी मार ली गई और हर जगह भैरव का नाम खौफ बनकर छाया हुआ था। एक रात अनिरुद्ध ने निर्णय लिया कि वह भागेगा नहीं, वह राजा न सही लेकिन मनुष्य तो है। उसने मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें लड़ना नहीं सिखाया, बस डर से बाहर आना सिखाया। पहली बार लोगों ने महसूस किया कि कोई है जो उन्हें सुन रहा है। भैरव को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को मरवाने की ठान ली। एक शाम बाजार में भीड़ के बीच भैरव ने अपने आदमियों से हमला करवाया। लाठियां चलीं, खून बहा, लेकिन इस बार अनिरुद्ध अकेला नहीं था। मजदूरों ने पहली बार पत्थर नहीं उठाए बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़ा। भैरव को उम्मीद नहीं थी कि डर टूट सकता है। उसे भी चोट लगी और वह भाग गया, लेकिन यह जीत अधूरी थी। उसी रात नगर के कुछ स्वार्थी लोगों ने अफवाह फैलाई कि अनिरुद्ध खुद सत्ता पाना चाहता है और मजदूरों को मोहरा बना रहा है। फिर वही कहानी दोहराई गई। भीड़ भड़की और इस बार वही लोग जिनके लिए अनिरुद्ध खड़ा हुआ था उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसे पकड़कर पुराने कारखाने में बंद कर दिया गया। वहां उसे इतना पीटा गया कि उसकी सांसें उखड़ने लगी। अंधेरे में पड़े पड़े उसे समझ आया कि सच्चाई हमेशा तुरंत स्वीकार नहीं की जाती। जब लोग डर में जीते हैं तो उन्हें मुक्त करने वाला भी दुश्मन लगता है। अगले दिन सुबह जब लोग कारखाने पहुंचे तो अनिरुद्ध का शरीर निर्जीव पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। कुछ दिन बाद भैरव फिर से वसूली करने आया, लेकिन इस बार किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने आंखें नहीं झुकाईं। लोग बिना बोले एक साथ खड़े रहे। भैरव को समझ आ गया कि वह लड़ाई हार चुका है। अनिरुद्ध मर चुका था, लेकिन उसके भीतर जो साहस जागा था वह लोगों में जीवित रह गया। और रत्नगढ़ का वह बेघर राजा इतिहास में किसी सिंहासन से नहीं बल्कि उस चुपचाप जलाई गई आग से जाना गया जिसने डर को राख कर दिया। लेकिन इस कथा का आरंभ यहीं से होता है, क्योंकि जो सत्य है वह कभी मिटता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। और अनिरुद्ध की कहानी भी यहीं से एक नए मोड़ पर जाती है। जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहीं से परमात्मा की शक्ति का आरंभ होता है। और इस जगत में कोई भी प्राणी अकेला नहीं होता। हर पुकार सुनी जाती है, हर आंसू गिना जाता है और हर न्याय के लिए उठा हुआ हाथ कभी खाली नहीं जाता। यह बात उस समय की है जब अनिरुद्ध के शरीर को नगर के बाहर एक साधारण से गड्ढे में दफना दिया गया था। कोई संस्कार नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस कुछ मजदूरों ने चुपचाप मिट्टी डाल दी थी और अपने अपने घर लौट गए थे। उस रात नगर में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे रुक गई थी। आकाश में तारे थे लेकिन चांद गायब था। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे प्रकृति भी शोक मना रही हो। ठीक उसी समय नगर से कुछ दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित एक पुराना हनुमान मंदिर था। वह मंदिर सैकड़ों वर्षों से वहां था, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता था। पुजारी मर चुका था, दीपक बुझ चुके थे और मूर्ति पर धूल की परतें जम गई थीं। लोग कहते थे कि वह मंदिर अब केवल खंडहर है, लेकिन उस रात उस मंदिर में कुछ हो रहा था जो किसी ने नहीं देखा। मूर्ति के सामने रखा दीपक, जो वर्षों से बुझा था, अचानक जल उठा। उसकी लौ इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया और उसी प्रकाश के बीच एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति किसी मनुष्य की नहीं थी, वह दिव्य थी, तेजस्वी थी और उसके चारों ओर एक अलौकिक ऊर्जा थी। हनुमान जी प्रकट हुए थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही क्रोध भी था। उन्होंने आकाश की ओर देखा
और फिर उस दिशा में देखा जहां अनिरुद्ध का शरीर दफनाया गया था। उन्होंने अपना गदा उठाया और धरती पर प्रहार किया। उस प्रहार से पूरी धरती कांप उठी, पहाड़ियों में गूंज उठी और नगर के लोग नींद से जाग गए। लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है, लेकिन यह कोई साधारण भूकंप नहीं था। यह एक संकेत था, यह एक चेतावनी थी कि जब धरती पर अन्याय होता है तो स्वर्ग चुप नहीं रहता। हनुमान जी ने उस रात नगर की ओर प्रस्थान किया। वह हवा में नहीं उड़े, वह धरती पर चले, क्योंकि वह चाहते थे कि हर कदम एक संदेश छोड़े, हर पदचिन्ह एक सबक दे। जहां जहां उनके पैर पड़े वहां वहां धरती से फूल उगाए। कांटों की झाड़ियां गुलाब में बदल गईं और सूखे कुएं फिर से भर गए। यह सब देखकर लोग हैरान थे। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग समझ गए कि कोई दिव्य शक्ति आ रही है। हनुमान जी उस स्थान पर पहुंचे जहां अनिरुद्ध को दफनाया गया था। वहां उन्होंने घुटने टेक दिए और अपना हाथ मिट्टी पर रख दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी रो रहे थे और उनके आंसू इतने पवित्र थे कि जहां जहां गिरे वहां वहां धरती सोना बन गई। उन्होंने कहा, हे धर्मात्मा, तुम्हारा समय अभी नहीं आया था। तुम्हें अभी और जीना था, अभी और न्याय करना था। लेकिन इस संसार ने तुम्हें नहीं समझा, इस संसार ने तुम्हें मार डाला। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिर हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उस मिट्टी को हटाया और अनिरुद्ध के शरीर को बाहर निकाला। शरीर ठंडा पड़ चुका था, त्वचा नीली हो चुकी थी और सांस बिल्कुल बंद थी। लेकिन हनुमान जी ने उस शरीर को अपनी गोद में लिया और अपना हाथ उसके सीने पर रखा। उन्होंने आंखें बंद की और एक मंत्र का उच्चारण किया। वह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि आकाश में बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और हवा तूफान में बदल गई। हनुमान जी ने अपनी संजीवनी शक्ति को अनिरुद्ध के शरीर में प्रवाहित किया। धीरे धीरे उसके सीने में हलचल हुई, दिल ने धड़कना शुरू किया, सांसें चलने लगीं और त्वचा में फिर से रंग आने लगा। अनिरुद्ध की आंखें खुलीं। वह जीवित हो गया था, लेकिन जब उसने अपने सामने हनुमान जी को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सपना है या सच्चाई। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपना नहीं है पुत्र, यह सत्य है। मैंने तुम्हें फिर से जीवन दिया है, क्योंकि तुम्हारा काम अभी अधूरा है। तुमने न्याय के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अब तुम्हें न्याय स्थापित करना है। तुमने अपने राज्य को खो दिया, लेकिन अब तुम्हें एक नया राज्य बनाना है, जहां कोई भूखा नहीं रोएगा, कोई कमजोर नहीं डरेगा और कोई अन्याय नहीं होगा। अनिरुद्ध ने कांपते हुए हाथों से हनुमान जी के चरण छुए और कहा, प्रभु, मैं तो केवल एक असफल राजा हूं। मैं अपने ही राज्य को नहीं बचा सका, अपने ही लोगों को नहीं बचा सका। मैं इतना कमजोर हूं कि मुझे मजदूरों ने ही मार डाला। मैं क्या कर सकता हूं? हनुमान जी ने उसका सिर अपने हाथों में लिया और कहा, तुम कमजोर नहीं हो पुत्र, तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य है, तुम्हारे पास न्याय है और अब तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद भी है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश देता हूं। इस शक्ति से तुम किसी भी अन्याय का सामना कर सकोगे। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल न्याय के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। और फिर हनुमान जी ने अपना हाथ अनिरुद्ध के सिर पर रखा और एक दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अनिरुद्ध को लगा जैसे उसके भीतर एक आग जल उठी हो। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं, उसकी हड्डियां लोहे की तरह कठोर हो गईं और उसके मन में एक अजीब सा साहस भर गया। अब वह पहले जैसा अनिरुद्ध नहीं था, अब वह हनुमान जी के आशीर्वाद से युक्त एक नया योद्धा था। हनुमान जी ने कहा, अब उठो और अपने कर्तव्य को पूरा करो, लेकिन याद रखना कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरा नाम लेना, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम मुझे देख नहीं सको। यह कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति अभी भी वहां महसूस की जा सकती थी। हवा में एक सुगंध थी जो किसी फूल की नहीं थी, बल्कि दिव्यता की थी। अनिरुद्ध उठ खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को देखा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित है। उसने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वह नगर की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं था। इस बार उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प था कि वह इस नगर को बदल देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब अनिरुद्ध नगर में पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे
और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब लोगों ने अनिरुद्ध को देखा तो वे सब सकते में आ गए। कुछ लोग चीखने लगे, कुछ लोग भागने लगे और कुछ लोग तो बेहोश ही हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद अनिरुद्ध को मरते देखा था। उन्होंने खुद उसे दफनाया था और अब वह फिर से जीवित खड़ा था। एक बूढ़ा मजदूर जो अनिरुद्ध के साथ काम करता था, वह कांपते हुए उसके पास आया और बोला, तुम कैसे जीवित हो? हम तो तुम्हें मरा हुआ समझ रहे थे, तुम्हें तो दफना दिया गया था। यह कैसे संभव है? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह संभव है क्योंकि जब मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तो ईश्वर की शक्ति शुरू होती है। मुझे हनुमान जी ने फिर से जीवन दिया है क्योंकि मेरा काम अभी अधूरा है और अब मैं इस नगर में न्याय स्थापित करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर कुछ लोगों को विश्वास हुआ और कुछ लोगों को नहीं, लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि अगर यह सच है तो क्या अनिरुद्ध के पास अब कोई दिव्य शक्ति है? क्या वह अब साधारण मनुष्य नहीं रह गया है? और अगर ऐसा है तो क्या वह भैरव और उसके लोगों से लड़ सकता है? खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जल्द ही भैरव के कानों तक भी पहुंच गई। भैरव पहले तो हंसा और बोला, यह कोई पागल है जो अनिरुद्ध का नाम लेकर लोगों को डरा रहा है। अनिरुद्ध तो मर चुका है, मैंने खुद उसे मरवाया था। लेकिन जब उसके आदमियों ने उसे बताया कि वह सच में अनिरुद्ध है और लोग उसे हनुमान जी का भक्त मान रहे हैं, तो भैरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और बोला, अगर वह जीवित है तो मैं उसे फिर से मार दूंगा और इस बार इतनी बुरी तरह मारूंगा कि उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। भैरव अपने 50 आदमियों के साथ बाजार में आया जहां अनिरुद्ध खड़ा था। लोग डर के मारे दूर हट गए और भैरव ने जोर से चिल्लाकर कहा, तो तू फिर से जीवित हो गया है? कोई बात नहीं, इस बार मैं तुझे जड़ से खत्म कर दूंगा। और यह कहकर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे अनिरुद्ध पर हमला करें, लेकिन अनिरुद्ध ने हाथ नहीं उठाया। उसने बस अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। और जैसे ही उसने हनुमान जी का नाम लिया, उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। जब भैरव के आदमी उस पर लाठियां लेकर झपटे तो अनिरुद्ध ने बिना हथियार के केवल अपने हाथों से उन सभी को रोक दिया। उसने एक आदमी की लाठी पकड़ी और उसे इतनी ताकत से खींचा कि वह आदमी हवा में उड़कर 10 फीट दूर जा गिरा। दूसरे आदमी ने तलवार से वार किया, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी तलवार को अपने हाथों से ही पकड़ लिया और तोड़ दिया। लोग यह देखकर हैरान रह गए कि एक साधारण मनुष्य बिना किसी हथियार के इतने सारे लोगों से कैसे लड़ सकता है। भैरव को समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। उसने खुद तलवार उठाई और अनिरुद्ध पर हमला किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। भैरव अपनी तलवार से वार कर रहा था और अनिरुद्ध बिना किसी हथियार के केवल अपनी फुर्ती और शक्ति से उसे रोक रहा था। लोग यह देखकर दंग रह गए कि अनिरुद्ध के शरीर पर तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। जब भैरव की तलवार उसकी त्वचा को छूती तो वह वहीं रुक जाती, जैसे किसी अदृश्य कवच से टकरा गई हो। भैरव घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अब वह नहीं जीत सकता। उसने अपने बचे हुए आदमियों को बुलाया और सब मिलकर एक साथ अनिरुद्ध पर टूट पड़े। लेकिन अनिरुद्ध ने इस बार अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों के दरवाजे खुल गए, खिड़कियां टूट गईं और भैरव के सभी आदमी कानों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। फिर अनिरुद्ध ने उन सभी को एक एक करके पकड़ा और इतने जोर से फेंका कि वे सब बाजार के बाहर जाकर गिरे। भैरव अब अकेला रह गया था। उसके पास कोई आदमी नहीं बचा था, कोई हथियार काम नहीं आ रहा था और सामने खड़ा अनिरुद्ध एक देवता की तरह चमक रहा था। भैरव घुटनों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, कृपया मुझे जीवित रहने दो। अनिरुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं भैरव, मैं तुम्हें बदलने आया हूं। तुमने इस नगर पर वर्षों तक अत्याचार किया, तुमने कमजोर लोगों को सताया, तुमने उनकी मेहनत की कमाई छीनी, लेकिन आज से यह सब बंद होगा। तुम अगर जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें इन लोगों की सेवा करनी होगी और अपने अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हनुमान जी की शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। भैरव ने सिर झुकाया और कहा, मैं बदल जाऊंगा, मैं वचन देता हूं, मैं अब कभी किसी को नहीं सताऊंगा, मैं इन लोगों की सेवा करूंगा। अनिरुद्ध ने उसे उठाया और कहा,
यह केवल शब्द नहीं होने चाहिए, यह तुम्हारे कर्मों में दिखना चाहिए। आज से तुम इस नगर के रक्षक बनोगे, न कि शोषक। और फिर अनिरुद्ध ने भीड़ की ओर देखा और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, आज से इस नगर में कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं सताएगा। हम सब मिलकर इस नगर को एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां हर कोई सम्मान से जी सके, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई डर कर नहीं जिएगा। लेकिन इसके लिए तुम सभी को भी बदलना होगा। तुम्हें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, तुम्हें मिलकर खड़ा होना होगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन जब सब मिल जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। लोगों ने तालियां बजाईं और जय जयकार की, लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि यह केवल शुरुआत है। असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि भैरव तो केवल एक छोटा सा गुंडा था। असली समस्या तो उन लोगों में थी जिन्होंने भैरव को ताकत दी थी, जो नगर के धनी व्यापारी थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे और जो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों का शोषण करते थे। अनिरुद्ध ने अगले कुछ दिनों में नगर के हर कोने में जाकर लोगों से बात की। उसने उनकी समस्याएं सुनी, उनके दुख समझे और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उसने मजदूरों को संगठित किया, किसानों को एकत्र किया और छोटे व्यापारियों को साथ लाया। धीरे धीरे एक आंदोलन शुरू हुआ। लोग अब चुप नहीं रह रहे थे, वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, वे न्याय की मांग कर रहे थे और अनिरुद्ध उनका नेतृत्व कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ता गया, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। नगर के धनी व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई और तय किया कि अनिरुद्ध को रोकना होगा, क्योंकि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उनका व्यवसाय खतरे में पड़ जाएगा, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। उन्होंने पैसे देकर कुछ लोगों को खरीद लिया और उन्हें अनिरुद्ध के खिलाफ अफवाहें फैलाने को कहा। अफवाह फैलाई गई कि अनिरुद्ध कोई संत नहीं है, बल्कि एक जादूगर है जिसने काले जादू से खुद को जीवित किया है। कहा गया कि वह लोगों को बहकाकर अपनी सेना बना रहा है ताकि वह खुद नगर का राजा बन सके। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अनिरुद्ध असल में एक राक्षस है जो हनुमान जी का नाम लेकर लोगों को धोखा दे रहा है। ये अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि कुछ ही दिनों में लोगों के मन में संदेह पैदा होने लगा। कुछ लोग जो पहले अनिरुद्ध के साथ थे, अब उससे दूर होने लगे। कुछ लोग डरने लगे कि कहीं सच में अनिरुद्ध कोई बुरी ताकत तो नहीं है। एक दिन जब अनिरुद्ध बाजार में था तो अचानक कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम मरे हुए इंसान को कैसे जीवित कर सकते हो? क्या तुमने काला जादू किया है? क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? अनिरुद्ध ने शांति से कहा, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता हूं। हनुमान जी ने मुझे जीवन दिया है ताकि मैं तुम लोगों की सेवा कर सकूं, न्याय दिला सकूं। लेकिन एक आदमी चिल्लाया, अगर तुम सच में हनुमान जी के भक्त हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ, साबित करो कि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है, नहीं तो हम मान लेंगे कि तुम झूठे हो। अनिरुद्ध ने कहा, चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते, चमत्कार तब होते हैं जब जरूरत होती है और भगवान की कृपा होती है। मैं तुम्हें साबित करने के लिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि विश्वास जबरदस्ती नहीं आता। विश्वास तब आता है जब तुम मेरे कर्मों को देखते हो। लेकिन भीड़ संतुष्ट नहीं हुई। कुछ लोगों ने पत्थर उठा लिए, कुछ ने लाठियां उठाईं और धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगा। अनिरुद्ध समझ गया कि यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे बताइए मैं क्या करूं? ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर मैं चमत्कार दिखाऊं तो वे मुझे जादूगर समझेंगे, और अगर नहीं दिखाऊं तो झूठा समझेंगे। मुझे मार्ग दिखाइए। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में अचानक बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और दूर से एक आवाज आई जो किसी मनुष्य की नहीं थी। वह आवाज गूंज रही थी और कह रही थी, हे नगरवासियों, तुम अपने ही उद्धारक को पत्थर मार रहे हो। तुम उस व्यक्ति को मार रहे हो जो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। अनिरुद्ध ने कोई जादू नहीं किया, उसे मैंने जीवन दिया है, क्योंकि वह धर्म का पालन करता है, न्याय का पालन करता है, और मैं हनुमान हूं जो सदा धर्म की रक्षा करता हूं। लोग यह सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और वहां बादलों के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी जो हनुमान जी की थी। वह आकृति इतनी विशाल थी कि पूरा नगर उसकी छाया में आ गया। और फिर उस आकृति ने अपना हाथ अनिरुद्ध की ओर बढ़ाया और एक दिव्य प्रकाश अनिरुद्ध के शरीर को ढक गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि लोग आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए।
जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि अनिरुद्ध के चारों ओर एक सुनहरी आभा है और उसके पीछे हनुमान जी की छाया खड़ी है। यह देखकर सभी लोग घुटनों पर गिर गए। उन्हें समझ आ गया कि वे गलत थे कि उन्होंने एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। उन्होंने अनिरुद्ध से माफी मांगी और कहा, हमें क्षमा करें, हम अफवाहों में आ गए थे, हमें आप पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब हम समझ गए कि आप सच में हनुमान जी के भक्त हैं। अनिरुद्ध ने उन्हें उठाया और कहा, मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि हनुमान जी से माफी मांगो और अपने मन से संदेह को निकाल दो, क्योंकि संदेह ही वह जहर है जो किसी भी अच्छे काम को बर्बाद कर देता है। अब हम सबको मिलकर इस नगर को बदलना है और इसके लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। उस दिन के बाद नगर में अनिरुद्ध की स्थिति बदल गई। अब लोग उसे केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक संत के रूप में देखने लगे। उसकी हर बात को लोग मानने लगे, उसके हर निर्णय को स्वीकार करने लगे और धीरे धीरे नगर बदलने लगा। जो व्यापारी पहले मजदूरों का शोषण करते थे, अब उन्हें उचित वेतन देने लगे। जो अधिकारी पहले रिश्वत लेते थे, अब ईमानदारी से काम करने लगे और जो गुंडे पहले लोगों को डराते थे, अब उनकी सुरक्षा करने लगे। नगर में खुशहाली आने लगी, लोग सुरक्षित महसूस करने लगे और सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि यह सब केवल इस नगर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे याद था कि उसका अपना राज्य रत्नगढ़ अभी भी उन सरदारों के हाथों में है जिन्होंने विश्वासघात किया था। वहां के लोग अभी भी कष्ट में हैं, अभी भी अन्याय हो रहा है और उसका कर्तव्य है कि वह वहां जाए और अपने राज्य को मुक्त कराए। एक रात अनिरुद्ध हनुमान मंदिर में बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे मन में जो सवाल है मुझे पता है। तुम सोच रहे हो कि अपने राज्य को कैसे वापस लो। तुम सोच रहे हो कि क्या तुम इतने शक्तिशाली हो कि उन सरदारों से लड़ सको जिनके पास विशाल सेना है। अनिरुद्ध ने कहा, हां प्रभु, मैं यही सोच रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा से मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन क्या मैं अकेले पूरी सेना से लड़ सकता हूं? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो पुत्र, तुम्हारे साथ यह पूरा नगर है। तुम्हारे साथ वे सभी लोग हैं जिन्हें तुमने न्याय दिलाया है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे साथ मैं हूं। लेकिन याद रखना कि युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, युद्ध मन से जीता जाता है। तुम्हें रत्नगढ़ जाना होगा, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को जगाने के लिए। जब लोग जाग जाते हैं तो कोई भी अत्याचारी टिक नहीं सकता। यह सुनकर अनिरुद्ध को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने अगले दिन नगर के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, तुम लोगों ने इस नगर को बदल दिया है। तुम लोगों ने साबित कर दिया है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी अन्याय उन्हें नहीं रोक सकता। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस बदलाव को और आगे ले जाएं। मेरा एक राज्य था, रत्नगढ़, जहां मैं राजा था, लेकिन विश्वासघात के कारण वह राज्य मुझसे छीन गया और अब वहां के लोग कष्ट में हैं। मैं वहां जाना चाहता हूं, उन्हें मुक्त कराना चाहता हूं, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोगों ने एक स्वर में कहा, हम आपके साथ हैं, आप जहां कहेंगे हम वहां चलेंगे। आपने हमें न्याय दिलाया, अब हम आपके राज्य को न्याय दिलाएंगे। और इस तरह एक विशाल यात्रा की तैयारी शुरू हुई। सैकड़ों लोग अनिरुद्ध के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उनके पास ना तो बड़ी सेना थी, ना ही बहुत सारे हथियार थे, लेकिन उनके पास कुछ और था जो किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली था। उनके पास विश्वास था, साहस था, और सबसे बड़ी बात, उनके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद था। जब यह यात्रा शुरू हुई तो रास्ते में जो भी गांव आता, लोग अनिरुद्ध की कहानी सुनकर उसके साथ जुड़ जाते। हर गांव से 10-20 लोग साथ हो जाते, और इस तरह जब वे रत्नगढ़ की सीमा पर पहुंचे तो उनकी संख्या हजारों में थी। रत्नगढ़ पर अब एक क्रूर सरदार का राज था, जिसका नाम था रणजीत सिंह। वह वही व्यक्ति था जिसने कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर अनिरुद्ध के राज्य पर हमला किया था। उसने रत्नगढ़ को अपनी जागीर बना लिया था और वहां के लोगों पर भारी कर लगा दिए थे। जो कर नहीं दे पाता उसे जेल में डाल दिया जाता, किसानों की फसल जबरन छीन ली जाती और महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं था। पूरा राज्य आतंक में जी रहा था। जब रणजीत सिंह को खबर मिली कि अनिरुद्ध जीवित है और एक विशाल भीड़ के साथ रत्नगढ़ की ओर आ रहा है,
तो वह पहले तो हंसा, फिर उसने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। उसने सोचा कि एक भीड़ को तितर बितर करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास प्रशिक्षित सैनिक हैं, अच्छे हथियार हैं और मजबूत किला है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि अनिरुद्ध के साथ कौन सी शक्ति है। जब अनिरुद्ध रत्नगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि किले के ऊपर रणजीत सिंह खड़ा है और उसके साथ सैकड़ों सैनिक हैं। रणजीत ने ऊंची आवाज में कहा, तो तू वापस आ गया अनिरुद्ध। मैंने सोचा था कि तू मर गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तू जीवित है तो मैं तुझे फिर से मार दूंगा और इस बार तेरे साथ इन सबको भी मार दूंगा जो तेरे साथ आए हैं। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रणजीत, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुझे एक मौका देने आया हूं। तूने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया, मेरे लोगों को सताया, लेकिन अभी भी समय है। तू अपनी गलतियों को सुधार सकता है। तू राज्य छोड़ दे और शांति से चला जा, मैं तुझे जाने दूंगा। रणजीत यह सुनकर जोर से हंसा और बोला, तू मुझे मौका दे रहा है? तू जो एक भिखारी की तरह भाग गया था, अब मुझे मौका दे रहा है? यह सुन, मैं यह राज्य नहीं छोड़ूंगा और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू यहां से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे और तेरे सभी साथियों को मौत के घाट उतार दूंगा। अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का नाम लिया। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन लोगों को बचाइए, क्योंकि ये निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन जो अपराधी है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। और जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, आकाश में फिर से बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और एक विशाल आकृति प्रकट हुई जो हनुमान जी की थी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और किले की दीवार पर प्रहार किया। वह दीवार जो सैकड़ों वर्षों से खड़ी थी, एक झटके में ढह गई। रणजीत के सैनिक यह देखकर इतने डर गए कि उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और भागने लगे। रणजीत खुद भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी तलवार उठाई और अनिरुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह अनिरुद्ध के पास पहुंचा, अनिरुद्ध ने केवल अपना हाथ उठाया और रणजीत वहीं रुक गया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई और वह घुटनों पर गिर गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति के सामने एक साधारण मनुष्य की लड़ाई है और इसमें वह हार चुका है। अनिरुद्ध ने उससे कहा, रणजीत, तूने बहुत अन्याय किया, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं और हनुमान जी क्षमा करना सिखाते हैं। लेकिन तुझे इस राज्य से जाना होगा और अपने जीवन में कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना होगा। अगर तूने ऐसा किया तो हनुमान जी की शक्ति तुझे नष्ट कर देगी। रणजीत ने सिर झुकाया और कहा, मैं जा रहा हूं और मैं वचन देता हूं कि अब कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूंगा। और वह वहां से चला गया। रत्नगढ़ के लोग जो वर्षों से कष्ट में थे, अब मुक्त हो गए थे। उन्होंने अनिरुद्ध को देखा और पहचान गया कि यह उनका राजा है जो वापस आ गया है। लोग रोने लगे, खुशी के आंसू बहाने लगे और अनिरुद्ध के चरणों में गिर गए। अनिरुद्ध ने उन्हें उठाया और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं वापस आ गया हूं, लेकिन अब मैं वैसा राजा नहीं हूं जैसा पहले था। अब मैं तुम्हारा सेवक हूं और हम सब मिलकर इस राज्य को फिर से बनाएंगे, एक ऐसा राज्य जहां हर कोई खुश रहेगा, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई डरकर नहीं जिएगा। और इस तरह रत्नगढ़ में फिर से शांति और खुशहाली आई। अनिरुद्ध ने राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया, टूटे हुए घरों को बनवाया, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करवाई, स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए और सबसे बड़ी बात, उसने एक न्याय व्यवस्था स्थापित की जहां हर किसी को न्याय मिल सके, चाहे वह गरीब हो या अमीर, कमजोर हो या ताकतवर। लेकिन अनिरुद्ध यह भी जानता था कि केवल भौतिक विकास से राज्य नहीं चलता, उसे आध्यात्मिक विकास भी चाहिए। इसलिए उसने रत्नगढ़ में एक विशाल हनुमान मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। वह मंदिर इतना विशाल था कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते। उस मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई जो इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देखकर भावुक हो जाते। अनिरुद्ध रोज उस मंदिर में जाता और हनुमान जी से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपका ऋणी हो गया हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सब आपकी कृपा है, मेरी शक्ति नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे सदा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, ताकि मैं कभी अहंकार में ना आऊं और हमेशा लोगों की सेवा कर सकूं। एक दिन जब अनिरुद्ध मंदिर में बैठा था तो
तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अपनी शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए किया। तुमने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया और उन्हें बदलने का मौका दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन याद रखना कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह तो केवल शुरुआत है। अभी और भी बहुत से स्थान हैं जहां अन्याय हो रहा है। अभी और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनिरुद्ध ने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। आप जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें उत्तर की ओर जाना होगा। वहां एक राज्य है जिसका नाम है कालगढ़। वहां का राजा बहुत क्रूर है। वह अपनी प्रजा को दास की तरह रखता है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं और कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी आवाज उठाता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तुम्हें वहां जाना होगा और उन लोगों को मुक्त कराना होगा। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन प्रभु, अगर मैं यहां से चला गया तो रत्नगढ़ का क्या होगा? यहां के लोगों का क्या होगा? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इन लोगों को इतना कुछ दे दिया है कि अब ये अपने आप चल सकते हैं। तुमने इन्हें न्याय दिया, साहस दिया और सबसे बड़ी बात इन्हें यह सिखाया कि वे अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन कालगढ़ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें वहां जाना होगा। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और अगले दिन अनिरुद्ध ने रत्नगढ़ के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मुझे तुम लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोग इतने सक्षम हो गए हो कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद अपने राज्य को चला सकते हो, खुद न्याय कर सकते हो और खुद अपनी रक्षा कर सकते हो। लोग रोने लगे और कहा, नहीं, आप मत जाइए। आप हमारे राजा हैं, हमें आपकी जरूरत है। अनिरुद्ध ने कहा, मैं राजा नहीं हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं और एक सेवक का कर्तव्य है कि वह वहां जाए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों से वचन लेता हूं कि तुम हमेशा न्याय का साथ दोगे, हमेशा सच का साथ दोगे और कभी किसी कमजोर को नहीं सताओगे। लोगों ने वचन दिया और अनिरुद्ध ने रत्नगढ़ छोड़ दिया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ वफादार साथी थे जो उसके साथ हर जगह जाने को तैयार थे। उनमें से एक था वह बूढ़ा मजदूर जो अनिरुद्ध के साथ पहले दिन से था। उसका नाम था रामदीन। वह अनिरुद्ध को अपने बेटे की तरह मानता था और कहता था कि जहां तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा। दूसरा था एक युवा लड़का जिसका नाम था विक्रम। वह बहुत बहादुर था और अनिरुद्ध का सबसे बड़ा प्रशंसक था। तीसरी थी एक महिला जिसका नाम था गीता। वह बहुत बुद्धिमान थी और अनिरुद्ध को हर मुश्किल में सही सलाह देती थी। ये चारों लोग कालगढ़ की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और कठिन भी। पहाड़ों को पार करना था, नदियों को पार करना था और जंगलों से गुजरना था। लेकिन अनिरुद्ध के मन में एक ही लक्ष्य था कि उसे कालगढ़ पहुंचना है और वहां के लोगों को मुक्त कराना है। रास्ते में उन्हें कई गांव मिले और हर गांव में उन्होंने देखा कि लोग डर में जी रहे हैं। हर गांव में कोई ना कोई अन्याय हो रहा था। कहीं जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, कहीं साहूकार लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रहे थे और कहीं गुंडे लोगों को डरा रहे थे। अनिरुद्ध हर जगह रुकता और लोगों की मदद करता। वह उन्हें साहस देता, उन्हें एकजुट होना सिखाता और फिर आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग कहने लगे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हनुमान जी का भक्त है और जो हर जगह न्याय करता है। कुछ लोग उसे देवता मानने लगे, कुछ लोग उसे जादूगर कहने लगे, लेकिन सबके मन में एक बात थी कि वह जो भी है वह अच्छाई के लिए काम कर रहा है। कई महीनों की यात्रा के बाद वे कालगढ़ की सीमा पर पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा वह बहुत ही दुखद था। खेत सूखे पड़े थे, घर टूटे हुए थे, लोग कंकाल की तरह दिख रहे थे और उनकी आंखों में कोई आशा नहीं थी। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं बीमार थीं और पुरुष बेबस थे। यह देखकर अनिरुद्ध का दिल दुख से भर गया। उसने रामदीन से कहा, यह कैसा राज्य है जहां लोग इतने कष्ट में हैं? रामदीन ने कहा, बेटा, यह वही होता है जब कोई क्रूर राजा राज करता है। वह अपनी प्रजा को मनुष्य नहीं बल्कि दास समझता है और उनके कष्टों की उसे कोई परवाह नहीं होती। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन अब यह सब बदलेगा।
मैं इन लोगों को मुक्त कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वे एक गांव में रुके और लोगों से बात करने लगे, लेकिन लोग डर के मारे बात करने को तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि अगर राजा को पता चल गया कि हम किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो वह हमें मार देगा। लेकिन अनिरुद्ध ने धीरे धीरे उनका विश्वास जीता। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, उन्हें बताया कि कैसे वह भी एक बार इन्हीं हालात में था, कैसे उसने अपने राज्य को खोया और कैसे हनुमान जी ने उसे फिर से जीवन दिया। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए और धीरे धीरे उनके मन में आशा की एक किरण जगी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, अगर तुम सच में हनुमान जी के भक्त हो तो हमारी मदद करो, हमें इस नरक से निकालो। हमारा राजा इतना क्रूर है कि उसने हमारे बेटों को अपनी सेना में जबरन भर्ती किया है, हमारी बेटियों को महल में बंदी बनाया है और हमारी फसल छीन ली है। हम भूखे मर रहे हैं और कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। अनिरुद्ध ने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कहा, माता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वचन देता हूं कि इस राज्य में फिर से न्याय होगा और तुम्हारे बेटे बेटियां तुम्हारे पास वापस आएंगे। लेकिन इसके लिए तुम सभी को साहस दिखाना होगा, तुम्हें डर को छोड़ना होगा और मेरा साथ देना होगा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे पास ना तो हथियार है ना ही ताकत, हम कैसे लड़ेंगे? अनिरुद्ध ने कहा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एकजुट होने की जरूरत है और बाकी सब हनुमान जी पर छोड़ दो। अगले कुछ दिनों में अनिरुद्ध ने पूरे राज्य में घूमकर लोगों से बात की, उन्हें संगठित किया और उन्हें साहस दिया। धीरे धीरे लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगी और वे तैयार होने लगे। कालगढ़ का राजा, जिसका नाम था दुर्योधन सिंह, बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। वह अपने को भगवान समझता था और मानता था कि प्रजा उसकी सेवा के लिए बनी है। उसके पास एक विशाल सेना थी और वह किसी से नहीं डरता था। जब उसे खबर मिली कि एक अजनबी व्यक्ति गांवों में घूमकर लोगों को भड़का रहा है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़ लाओ और उसे मेरे सामने पेश करो। सैनिक गांव में पहुंचे और अनिरुद्ध को ढूंढने लगे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें बताने से मना कर दिया। यह पहली बार था जब किसी ने राजा के सैनिकों की बात नहीं मानी थी। सैनिक गुस्से में आ गए और उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अनिरुद्ध सामने आया और बोला, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह मैं हूं, मुझे पकड़ लो, लेकिन इन निर्दोष लोगों को मत मारो। सैनिकों ने अनिरुद्ध को पकड़ लिया और राजा के महल में ले गए। जब दुर्योधन सिंह ने अनिरुद्ध को देखा तो वह हंसने लगा और बोला, तो तू वह व्यक्ति है जो मेरी प्रजा को भड़का रहा है। तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। मैं यहां का राजा हूं और जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसे मौत की सजा मिलती है। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं तू कौन है। तू एक अत्याचारी है जो अपनी प्रजा को दास समझता है, लेकिन तुझे यह भी जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं हनुमान जी का भक्त हूं और मैं यहां तेरे अन्याय को समाप्त करने आया हूं। दुर्योधन यह सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने अनिरुद्ध को बंदी गृह में डालने का आदेश दिया। वह बंदी गृह एक अंधेरी कोठरी थी जहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई हवा नहीं थी और चारों ओर से बंद था। अनिरुद्ध को वहां डाल दिया गया और कहा गया कि कल सुबह उसे फांसी दी जाएगी। उस रात अनिरुद्ध अंधेरी कोठरी में बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसे पता था कि कल सुबह उसे मार दिया जाएगा, लेकिन वह डर नहीं रहा था क्योंकि उसे हनुमान जी पर पूरा विश्वास था। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं। मैं इन लोगों को मुक्त कराने आया हूं, लेकिन अब मुझे बंदी बना लिया गया है और कल मुझे मार दिया जाएगा। लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे इन लोगों की चिंता है। अगर मैं मर गया तो इनका क्या होगा। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन लोगों की रक्षा करें और उन्हें मुक्ति दिलाएं। और तभी एक चमत्कार हुआ। उस अंधेरी कोठरी में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल जो होगा वह इस संसार के इतिहास में याद रखा जाएगा। तुम बस अपना विश्वास मत खोना और जो होता है उसे होने दो। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन प्रभु, कल मुझे मार दिया जाएगा। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल जो होगा
वह तुम्हारी मृत्यु नहीं बल्कि अन्याय की मृत्यु होगी। यह कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। लेकिन अनिरुद्ध के मन में एक नया विश्वास जाग गया। अगली सुबह जब अनिरुद्ध को फांसी के लिए ले जाया गया तो पूरा राज्य इकट्ठा हुआ था। दुर्योधन सिंह ने यह घोषणा करवाई थी कि जो भी व्यक्ति राजा के खिलाफ जाएगा उसे यही सजा मिलेगी, इसलिए सभी लोगों को आना अनिवार्य था। जब अनिरुद्ध को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो रही है। रामदीन, विक्रम और गीता भी भीड़ में थे और वे भी रो रहे थे। दुर्योधन सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जीत लिया है। जल्लाद ने अनिरुद्ध के गले में फांसी का फंदा डाला और तैयार हो गया। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने ऊंची आवाज में कहा, हे कालगढ़ के लोगों, मैं आज यहां मरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए खड़ा हूं। तुमने वर्षों तक अन्याय सहा है, वर्षों तक कष्ट सहा है, लेकिन आज समय आ गया है कि तुम उठो और अपने अधिकारों की मांग करो। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं मरना है, तुम्हें जीना है और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। और याद रखना कि जब तुम एकजुट होते हो तो कोई भी अत्याचारी तुम्हें नहीं रोक सकता। जय हनुमान, जय सत्य की। और जैसे ही उसने यह कहा, जल्लाद ने फंदे को खींच दिया, लेकिन तभी आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और एक भयंकर आवाज गूंजी जो सारे राज्य में सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और फिर हनुमान जी प्रकट हुए। वे इतने विशाल थे कि पूरा आकाश उनकी आकृति से भर गया। उन्होंने अपनी गदा उठाई और फांसी के तख्ते पर प्रहार किया। वह तख्ता चूर चूर हो गया और अनिरुद्ध बच गया। लोग यह देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग खुशी से रोने लगे और कुछ लोग समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। दुर्योधन सिंह अपने सिंहासन से उठा और चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? यह कौन सा जादू है? लेकिन हनुमान जी ने उसकी ओर देखा और कहा, यह जादू नहीं है दुर्योधन, यह न्याय है। तूने वर्षों तक इन निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। तूने उनकी संपत्ति लूटी, उनके बच्चों को छीना और उनके सम्मान को मिट्टी में मिलाया। लेकिन आज तेरे अन्याय का अंत होगा। दुर्योधन डर गया, लेकिन उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हनुमान जी पर हमला करें। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई और एक तेज हवा चली जो इतनी शक्तिशाली थी कि सभी सैनिक उड़कर दूर जा गिरे। उनके हथियार टूट गए और वे समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। हनुमान जी ने फिर कहा, दुर्योधन, अब तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो तू अपने अपराधों को स्वीकार करके इन लोगों से माफी मांग और राज्य छोड़ दे, या फिर मेरी गदा का सामना कर। दुर्योधन को समझ आ गया कि अब वह हार चुका है। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह घुटनों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन कृपया मुझे जीवित रहने दो। हनुमान जी ने कहा, मैं तुझे जीवित रहने दूंगा, लेकिन तुझे अपने जीवन में सुधार करना होगा। तुझे इन लोगों की सेवा करनी होगी और अपने अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर से आऊंगा और तब तुझे माफ नहीं करूंगा। दुर्योधन ने वचन दिया और राज्य छोड़कर चला गया। कालगढ़ के लोग अब मुक्त हो गए थे। वे खुशी से नाचने लगे, गाने लगे और हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। हनुमान जी ने अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, पुत्र, तुमने फिर से साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम्हारा काम यहां भी पूरा हो गया है, लेकिन याद रखना कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी और भी बहुत से स्थान हैं जहां तुम्हें जाना है। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं, आप जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगा। हनुमान जी मुस्कुराए और अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति अभी भी महसूस की जा सकती थी। अनिरुद्ध ने कालगढ़ के लोगों को संगठित किया, उन्हें एक नई व्यवस्था दी और फिर आगे बढ़ गया। उसके साथ अब और भी लोग जुड़ गए थे जो उसके साथ हर जगह जाने को तैयार थे। इस तरह अनिरुद्ध की यात्रा जारी रही। वह एक राज्य से दूसरे राज्य जाता, एक गांव से दूसरे गांव जाता और हर जगह न्याय स्थापित करता। कहीं वह लोगों को संगठित करता, कहीं वह अत्याचारियों को सबक सिखाता और कहीं वह केवल अपनी उपस्थिति से ही लोगों में साहस भर देता। लेकिन हर जगह एक बात समान थी कि वह हमेशा हनुमान जी का नाम लेता
और उनकी कृपा से ही सब कुछ करता। वर्षों बीत गए। अनिरुद्ध अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जो युवावस्था में थी। वह अभी भी उतना ही शक्तिशाली था, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद उसके साथ था। एक दिन जब अनिरुद्ध एक छोटे से गांव में रुका था, तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। वह रात को मंदिर में गया और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। तभी हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुमने अपना जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया। तुमने असंख्य लोगों को न्याय दिलाया, उन्हें मुक्ति दिलाई और उनके जीवन को बदल दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम विश्राम करो। अनिरुद्ध ने कहा, प्रभु, मुझे विश्राम की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस लोगों की सेवा करनी है और उनके दुख दूर करने हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सेवा पूरी हो चुकी है। पुत्र, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण काम करना है। तुम्हें अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटना है। तुम्हें लोगों को सिखाना है कि वे भी तुम्हारी तरह बन सकते हैं, कि उन्हें भी किसी दिव्य शक्ति की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके भीतर ही वह शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन प्रभु, मैं यह कैसे करूं? हनुमान जी ने कहा, तुम एक स्थान पर रहो और लोगों को अपने पास आने दो। उन्हें अपनी कहानियां सुनाओ, उन्हें सिखाओ कि सत्य क्या है, न्याय क्या है और धर्म क्या है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह सिखाओ कि हर इंसान के भीतर भगवान का अंश है, और जब वह उस अंश को जगा लेता है तो वह कुछ भी कर सकता है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और इस तरह अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा समाप्त की और रत्नगढ़ वापस लौट आया। जब वह वहां पहुंचा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया, क्योंकि वे सब उसे अपना उद्धारक मानते थे। अनिरुद्ध ने उस हनुमान मंदिर के पास एक आश्रम बनवाया, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, और वहां रहने लगा। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। कुछ लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते, कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते, और कुछ लोग केवल उसके दर्शन करने के लिए आते। अनिरुद्ध हर किसी से प्रेम से मिलता, उनकी बात सुनता और उन्हें मार्गदर्शन देता। वह कहता कि तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को जगाने की जरूरत है। और वह शक्ति तब जागती है जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम न्याय करते हो और जब तुम दूसरों की सेवा करते हो। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कैसे अपने भीतर की शक्ति को जगाऊं? अनिरुद्ध ने उस युवक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें बस यह विश्वास नहीं है कि तुम शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक हाथी था जो बचपन से एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। जब वह छोटा था तो वह उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन तोड़ नहीं पाता था। धीरे धीरे उसने कोशिश करना बंद कर दिया और यह मान लिया कि वह उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जब वह बड़ा हुआ और इतना शक्तिशाली हो गया कि वह पेड़ उखाड़ सकता था, तब भी वह उस पतली सी रस्सी से बंधा रहता, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे तोड़ सकता है। ठीक वैसे ही तुम भी हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है। इसलिए पहले अपने मन की रस्सी तोड़ो और फिर देखो कि तुम क्या कर सकते हो। युवक को समझ आ गया और वह धन्यवाद देकर चला गया। इस तरह अनिरुद्ध हर दिन लोगों को सिखाता, उन्हें प्रेरित करता और उनके जीवन को बदलता। एक दिन रामदीन, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, अनिरुद्ध के पास आया और बोला, बेटा, मेरा समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आप क्या पूछना चाहते हैं? रामदीन ने कहा, बेटा, तुमने इतने वर्षों में इतना कुछ किया, इतने लोगों की मदद की, लेकिन क्या तुम्हें कभी लगा कि यह सब व्यर्थ है? क्योंकि देखो, आज भी दुनिया में अन्याय हो रहा है, आज भी लोग कष्ट में हैं, तो फिर तुमने जो किया उसका क्या फायदा हुआ? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक समुद्र तट पर हजारों मछलियां फंस गई थीं और वे मरने लगी थीं। तभी एक बच्चा आया और वह एक मछली को उठाकर समुद्र में फेंकने लगा। एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो?
यहां हजारों मछलियां हैं, तुम सबको नहीं बचा सकते, तो फिर इसका क्या फायदा। बच्चे ने एक मछली उठाई, उसे समुद्र में फेंका और कहा, कम से कम इस मछली के लिए तो फायदा हुआ ना। ठीक वैसे ही पिताजी, मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन जितने लोगों को मैंने बदला उनके लिए तो फर्क पड़ा ना, और वे लोग दूसरों को बदलेंगे और वे दूसरों को, और इस तरह धीरे धीरे दुनिया बदल जाएगी, भले ही मैं वह दिन देख पाऊं या ना देख पाऊं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा तुम सच में महान हो, तुमने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखा दिया। और कुछ दिनों बाद रामदीन की मृत्यु हो गई। अनिरुद्ध ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी याद में आश्रम में एक स्मारक बनवाया, जहां लिखा था, यहां वह व्यक्ति सोया है जिसने एक राजा को मनुष्य बनना सिखाया। समय बीतता गया, विक्रम भी बूढ़ा हो गया, गीता भी बूढ़ी हो गई, और एक दिन अनिरुद्ध को भी अनुभव हुआ कि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। वह बीमार पड़ने लगा, चलने फिरने में कठिनाई होने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक रात जब पूर्णिमा थी और चांदनी पूरे आश्रम को रोशन कर रही थी, अनिरुद्ध मंदिर में बैठा था और हनुमान जी से बात कर रहा था। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपका अवरणी हो गया। आपने मुझे 2 बार जीवन दिया, आपने मुझे शक्ति दी, और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे एक उद्देश्य दिया। अब मैं थक गया हूं प्रभु, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और तभी हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने अनिरुद्ध को अपनी गोद में लिया और कहा, पुत्र, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अब तुम्हें विश्राम मिलेगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी, और जब भी कोई व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो लोग तुम्हें याद करेंगे। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, और उसने अंतिम सांस ली। अगली सुबह जब लोग मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि अनिरुद्ध का शरीर हनुमान जी की मूर्ति के सामने शांति से पड़ा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और ऐसा लग रहा था जैसे वह सो नहीं रहा, बल्कि ध्यान कर रहा है। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोग रोने लगे, लेकिन साथ ही वे यह भी जानते थे कि अनिरुद्ध ने एक पूर्ण जीवन जिया था। उसने वह सब किया जो एक मनुष्य कर सकता है। अनिरुद्ध का अंतिम संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। हजारों लोग उसे श्रद्धांजलि देने आए और हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्ति को देखा जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिता दिया। अनिरुद्ध की चिता जलाई गई और जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठीं, लोगों ने देखा कि आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। बादलों के बीच हनुमान जी की आकृति दिखाई दी और वे मुस्कुरा रहे थे। लोग समझ गए कि अनिरुद्ध अब हनुमान जी के पास पहुंच गया है और वह शांति में है। उस दिन के बाद रत्नगढ़ में अनिरुद्ध की याद में एक विशाल स्मारक बनाया गया, जहां उसकी पूरी कहानी लिखी गई, और हर साल उसकी पुण्यतिथि पर एक विशाल मेला लगता है, जहां लोग आते हैं, उसे याद करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि अनिरुद्ध की शिक्षाएं लोगों के दिलों में जीवित रह गईं। उसने जो सिखाया वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। लोग उसकी कहानियां अपने बच्चों को सुनाते और कहते कि देखो बेटा, यह था अनिरुद्ध, जो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन उसने असाधारण काम किया क्योंकि उसके पास विश्वास था, साहस था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास हनुमान जी का आशीर्वाद था। विक्रम, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद आश्रम का प्रमुख बन गया। उसने अनिरुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और लोगों को वही सिखाया जो अनिरुद्ध ने उसे सिखाया था। एक दिन एक युवक विक्रम के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने अनिरुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि वह एक महान संत था, कि उसके पास दिव्य शक्तियां थीं, कि वह चमत्कार करता था, लेकिन क्या यह सच है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अनिरुद्ध कोई संत नहीं था, वह एक साधारण मनुष्य था, जैसे तुम और मैं। लेकिन उसमें एक असाधारण बात थी, वह हनुमान जी में विश्वास करता था, और उस विश्वास ने उसे वह शक्ति दी जो किसी हथियार से ज्यादा ताकतवर थी। चमत्कार तो केवल वे लोग देखते हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए हर दिन एक चमत्कार है। युवक ने पूछा, तो क्या मैं भी अनिरुद्ध जैसा बन सकता हूं? विक्रम ने कहा, हां बेटा, तुम भी बन सकते हो, बल्कि हर कोई बन सकता है। बस जरूरत है सत्य का साथ देने की, न्याय के लिए खड़े होने की,
और दूसरों की सेवा करने की। जब तुम यह करोगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद तुम पर भी होगा और तुम भी वह सब कर सकोगे जो अनिरुद्ध ने किया। और इस तरह अनिरुद्ध की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। और आज भी जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि देखो यह अनिरुद्ध की तरह है। और यही था अनिरुद्ध का असली चमत्कार, कि उसने लोगों को यह सिखाया कि चमत्कार बाहर नहीं भीतर होते हैं, कि शक्ति किसी हथियार में नहीं विश्वास में होती है, और कि हर इंसान के भीतर एक अनिरुद्ध छुपा है जो जागने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, वह है हनुमान जी की भूमिका। क्योंकि अनिरुद्ध की कहानी केवल अनिरुद्ध की कहानी नहीं है, यह हनुमान जी की कृपा की कहानी भी है। यह उस दिव्य शक्ति की कहानी है जो हमेशा धर्म की रक्षा करती है, जो हमेशा न्याय का साथ देती है और जो कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। हनुमान जी ने अनिरुद्ध को केवल शक्ति ही नहीं दी, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि शक्ति का उपयोग कैसे करना है। उन्होंने उसे बताया कि शक्ति अहंकार के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है, कि जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं बल्कि उन्हें बदलना है, और कि असली विजय वह है जो बिना युद्ध के हो जाए। एक बार अनिरुद्ध ने हनुमान जी से पूछा था, प्रभु आप मुझे इतनी शक्ति क्यों दे रहे हैं? क्या मैं इसके योग्य हूं? हनुमान जी ने कहा था, पुत्र, योग्यता कोई जन्मजात चीज नहीं है, योग्यता अर्जित की जाती है। तुमने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया है कि तुम योग्य हो। जब तुमने अपने राज्य को खोया तब भी तुमने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। जब तुम्हें मारा गया तब भी तुमने बदले की भावना नहीं रखी, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने दूसरों की मदद की। यही तुम्हारी योग्यता है, और इसी योग्यता के कारण मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। अनिरुद्ध की कहानी में एक और महत्वपूर्ण सबक छुपा है, वह है क्षमा का सबक। अनिरुद्ध ने अपने सभी शत्रुओं को क्षमा किया, चाहे वह भैरव हो, रणजीत हो या दुर्योधन। उसने किसी को भी मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें सुधरने का मौका दिया। और यह क्षमा केवल उसकी दयालुता नहीं थी बल्कि उसकी समझदारी भी थी, क्योंकि वह जानता था कि बदला लेने से कुछ नहीं बदलता। बदला तो केवल और ज्यादा नफरत पैदा करता है, लेकिन क्षमा करने से व्यक्ति बदल जाता है। एक दिन जब किसी ने अनिरुद्ध से पूछा कि आप अपने शत्रुओं को इतनी आसानी से कैसे माफ कर देते हैं, तो अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर इंसान गलती कर सकता है और हर इंसान सुधर भी सकता है। जब मैं किसी को माफ करता हूं तो मैं उसे एक नया जीवन देता हूं, और वह नया जीवन ना केवल उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर मैं हर गलती करने वाले को मार दूं तो समाज में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है। अनिरुद्ध की कहानी में महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। गीता, जो उसकी सबसे करीबी सलाहकार थी, ने उसे कई बार सही रास्ता दिखाया था। एक बार जब अनिरुद्ध किसी मुश्किल फैसले को लेकर परेशान था तो गीता ने उससे कहा था, जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या सही है तो अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। दिमाग भ्रमित हो सकता है लेकिन दिल हमेशा सत्य की ओर ले जाता है। गीता ने अनिरुद्ध को यह भी सिखाया था कि शक्ति का मतलब केवल शारीरिक बल नहीं होता बल्कि मानसिक और भावनात्मक बल भी होता है। उसने कहा था कि एक सच्चा योद्धा वह नहीं है जो तलवार चलाना जानता है, बल्कि वह है जो अपने क्रोध को काबू में रख सकता है, जो दुख में भी मुस्कुरा सकता है और जो हार में भी हार नहीं मानता। अनिरुद्ध के जीवन में बच्चों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह हमेशा बच्चों से बात करता, उन्हें कहानियां सुनाता और उनसे सीखता भी था। एक बार किसी ने उससे पूछा कि आप बच्चों से क्या सीखते हैं, तो उसने कहा, बच्चों से मैं सच्चाई सीखता हूं, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते, वे जो महसूस करते हैं वही कहते हैं। बच्चों से मैं निर्दोषता सीखता हूं, क्योंकि उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, बच्चों से मैं उम्मीद सीखता हूं, क्योंकि बच्चे कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध अक्सर कहता था कि अगर हर वयस्क बच्चों की तरह सोचने लगे तो दुनिया में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे जाति धर्म रंग नहीं देखते, वे केवल इंसान देखते हैं, और यही असली मानवता है। अनिरुद्ध के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उसका सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत। भले ही उसके पास अपार शक्ति थी, भले ही वह एक राजा था,
लेकिन उसने कभी विलासिता में जीवन नहीं बिताया। वह हमेशा साधारण कपड़े पहनता, साधारण भोजन खाता और साधारण जगह पर रहता। कोई एक बार उससे पूछा कि जब आपके पास इतनी शक्ति है तो आप राजसी जीवन क्यों नहीं जीते? अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि विलासिता मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम आराम की आदत डाल लेते हो तो तुम कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते, और जीवन में कठिनाइयां तो आती ही है। इसलिए मैं हमेशा सादा जीवन जीता हूं, ताकि जब भी कोई मुश्किल आए मैं उसका सामना कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं विलासिता में जीऊंगा तो मैं उन लोगों से कैसे जुड़ पाऊंगा जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूं। वे मुझे अपना नहीं समझेंगे, बल्कि मुझे एक अमीर आदमी समझेंगे जो उनसे दूर है। इसलिए मैं उन्हीं की तरह रहता हूं, उन्हीं की तरह खाता हूं और उन्हीं की तरह जीता हूं, ताकि वे मुझे अपना समझें। अनिरुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, श्रम की महिमा। वह कहता था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम महत्वपूर्ण है, चाहे वह राज करना हो या सड़क साफ करना। एक बार एक युवक ने उससे कहा कि गुरुजी, मैं एक सफाई कर्मचारी हूं, लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं, मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। अनिरुद्ध ने उस युवक का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम जो काम करते हो वह सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर तुम सड़कों को साफ नहीं करोगे तो बीमारियां फैलेंगी, लोग मरेंगे। इसलिए तुम केवल सड़क साफ नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की जान बचा रहे हो। यह कोई छोटा काम नहीं है, यह बहुत बड़ा काम है। और जो लोग तुम्हें नीची नजर से देखते हैं वे नासमझ हैं, क्योंकि वे काम की कीमत नहीं समझते। तुम अपना काम ईमानदारी से करो और गर्व से करो, क्योंकि तुम समाज की सेवा कर रहे हो। उस युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज से मैं अपने काम को शर्म की नजर से नहीं, बल्कि गर्व की नजर से देखूंगा। अनिरुद्ध के आश्रम में हर मंगलवार को एक विशेष सभा होती थी, जहां लोग आते और अपनी समस्याएं साझा करते। अनिरुद्ध उनकी समस्याओं को सुनता और समाधान देता, लेकिन वह केवल समाधान नहीं देता था, बल्कि लोगों को यह सिखाता था कि वे खुद अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकालें। एक बार एक व्यापारी आया और बोला, गुरुजी, मेरा व्यापार बहुत घाटे में चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अनिरुद्ध ने पूछा, तुम्हारे व्यापार में क्या समस्या है? व्यापारी ने कहा, मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे सस्ते में सामान बेच रहे हैं, इसलिए ग्राहक उनके पास जा रहे हैं। अनिरुद्ध ने कहा, तो तुम भी सस्ते में बेचो। व्यापारी ने कहा, लेकिन अगर मैं सस्ते में बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी नहीं कर रहे। तुम अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दो, उनसे अच्छा व्यवहार करो, उन्हें सही सलाह दो। भले ही तुम्हारा सामान थोड़ा महंगा हो, लेकिन अगर तुम्हारी सेवा अच्छी होगी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि लोग केवल सस्ता सामान नहीं चाहते, वे अच्छी सेवा भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी से व्यापार करो। कभी ग्राहकों को धोखा मत दो, क्योंकि एक बार धोखा देने से तुम्हारी साख खत्म हो जाएगी। व्यापारी को समझ आ गया और उसने वैसा ही किया। कुछ महीनों में उसका व्यापार फिर से चलने लगा और वह अनिरुद्ध को धन्यवाद देने आया। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, बल्कि अपने आप को धन्यवाद दो, क्योंकि तुमने मेहनत की, ईमानदारी दिखाई और सफल हुए। मैंने तो केवल तुम्हें रास्ता दिखाया, चला तो तुम खुद। अनिरुद्ध के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जब उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। यह उसकी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले की बात है। उस समय वह बहुत बीमार पड़ गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वह ज्यादा दिन नहीं जी सकता। लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वे अनिरुद्ध को ठीक कर दें। एक रात जब अनिरुद्ध बहुत बीमार था और उसे लग रहा था कि शायद अब उसका अंत आ गया है, तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, अभी तुम्हें और जीना है, अभी और लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अनिरुद्ध ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। हनुमान जी ने अपना हाथ अनिरुद्ध के सिर पर रखा और कहा, शरीर तो थक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं थकती, और तुम्हारी आत्मा अभी भी शक्तिशाली है। इसलिए उठो और फिर से अपना काम शुरू करो। और अगली सुबह जब लोग अनिरुद्ध को देखने आए तो वे हैरान रह गए, क्योंकि अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक हो गया था। वह बिस्तर से उठा और फिर से अपना काम शुरू कर दिया।
लोगों ने इसे एक चमत्कार माना और हनुमान जी का धन्यवाद किया। लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि यह केवल चमत्कार नहीं था, यह हनुमान जी का संदेश था कि जब तक काम बाकी है तब तक रुकना नहीं है। अनिरुद्ध ने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा जो बहुत प्रतिभाशाली थे लेकिन असफल रहे, और कई ऐसे लोगों को भी देखा जो कम प्रतिभाशाली थे लेकिन सफल हुए। उसने इस अंतर को समझा और लोगों को बताया कि सफलता का राज प्रतिभा में नहीं बल्कि मेहनत और लगन में है। वह कहता था कि प्रतिभा तो भगवान की देन है, लेकिन मेहनत तुम्हारी अपनी है और अंत में मेहनत ही जीतती है। एक बार एक युवक ने उससे कहा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहा हूं, जबकि मेरा दोस्त बिना मेहनत के सफल हो गया। यह कैसे संभव है? अनिरुद्ध ने कहा, बेटा, सफलता का मतलब केवल पैसा या पद नहीं होता। सफलता का मतलब है अपने लक्ष्य को हासिल करना। हो सकता है तुम्हारे दोस्त का लक्ष्य पैसा कमाना हो और उसने वह हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य कुछ और हो और तुम उस पर काम कर रहे हो, तो तुम असफल नहीं हो, तुम अपने रास्ते पर हो। और दूसरी बात, जो तुम्हें दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा दोस्त बाहर से सफल दिख रहा हो लेकिन अंदर से खुश ना हो। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अपने आप से तुलना करो कि तुम कल से आज बेहतर हुए हो या नहीं। अनिरुद्ध के आश्रम में एक नियम था कि हर व्यक्ति को रोज कम से कम एक अच्छा काम करना चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह नियम अनिरुद्ध ने इसलिए बनाया था ताकि लोग दूसरों की मदद करने की आदत डालें। एक बार किसी ने पूछा कि गुरुजी, एक अच्छा काम से आप क्या मतलब है? अनिरुद्ध ने कहा, अच्छा काम वह है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी मिले या उसकी मदद हो। यह कुछ भी हो सकता है, किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाना, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस किसी को मुस्कुराना। छोटे छोटे काम बड़े बदलाव लाते हैं, और जब हर व्यक्ति रोज एक अच्छा काम करता है तो पूरा समाज बदल जाता है। अनिरुद्ध अक्सर कहता था कि जीवन में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, सत्य, प्रेम और सेवा। सत्य इसलिए क्योंकि बिना सत्य के कुछ भी टिकाऊ नहीं होता। प्रेम इसलिए क्योंकि प्रेम ही वह ताकत है जो लोगों को जोड़ती है, और सेवा इसलिए क्योंकि सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है। वह कहता था कि अगर तुम इन 3 चीजों को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, तुम सफल भी होगे और खुश भी। अनिरुद्ध के जीवन में एक और महत्वपूर्ण सबक था, वह था अहंकार से बचना। भले ही उसके पास अपार शक्ति थी, भले ही लाखों लोग उसे मानते थे, लेकिन उसे कभी अहंकार नहीं हुआ। वह हमेशा विनम्र रहा, हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। एक बार किसी ने उससे पूछा कि आप इतनी विनम्रता कैसे बनाए रखते हैं? अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति मेरी अपनी नहीं है, यह हनुमान जी की कृपा है, और जो चीज हमारी अपनी नहीं है उस पर अहंकार कैसा। और दूसरी बात, मैं यह भी जानता हूं कि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं जो गलतियां कर सकता हूं, जो कमजोर हो सकता हूं। इसीलिए अहंकार की कोई जगह नहीं है। अहंकार तो तब होता है जब तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी जगह पर बेहतर है, हर किसी में कोई ना कोई खूबी है। इसलिए किसी को छोटा समझने की बजाय हमें सबसे सीखना चाहिए। अनिरुद्ध के आश्रम में हर साल एक विशेष उत्सव मनाया जाता था जिसे सेवा महोत्सव कहा जाता था। इस उत्सव में लोग एक सप्ताह तक केवल दूसरों की सेवा करते थे। वे गरीबों को खाना खिलाते, बीमारों की देखभाल करते, अनाथ बच्चों को पढ़ाते और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करते। यह उत्सव अनिरुद्ध ने इसलिए शुरू किया था ताकि लोग समझें कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। और हर साल यह उत्सव इतना लोकप्रिय हो गया कि आसपास के राज्यों से भी लोग आने लगे और सेवा में भाग लेने लगे। अनिरुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू था प्रकृति के प्रति सम्मान। वह कहता था कि प्रकृति हमारी माता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उसने अपने आश्रम के आसपास हजारों पेड़ लगवाए, तालाब बनवाए और पशु पक्षियों की देखभाल की व्यवस्था की। वह कहता था कि जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति हमारा हिस्सा है। एक बार एक व्यापारी उससे मिलने आया और कहा, गुरुजी, मैं एक बड़ा कारखाना लगाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे जंगल काटना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अनिरुद्ध ने कहा, तुम कारखाना लगा सकते हो, लेकिन जंगल मत काटो, किसी और जगह लगाओ
और अगर तुम्हें जंगल ही काटना पड़े तो हर काटे गए पेड़ की जगह 10 नए पेड़ लगाओ, क्योंकि विकास का मतलब प्रकृति को नष्ट करना नहीं है। विकास का मतलब है प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना। व्यापारी ने वैसा ही किया और आज उसका कारखाना एक हरे भरे जंगल के बीच में है, जहां काम भी होता है और प्रकृति भी सुरक्षित है। अनिरुद्ध के जीवन की एक बहुत मार्मिक घटना थी, जब एक बार एक मां उसके पास अपने बेटे को लेकर आई। वह बेटा बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मां रो रही थी और अनिरुद्ध से गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके बेटे को बचा ले। अनिरुद्ध ने उस बच्चे को देखा और समझ गया कि वह बहुत गंभीर स्थिति में है। उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, लेकिन इस बार हनुमान जी ने कहा, पुत्र, हर जीवन की एक सीमा होती है और इस बच्चे का समय आ गया है। तुम इसे बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन के कुछ वर्ष देने होंगे। क्या तुम तैयार हो? अनिरुद्ध ने बिना सोचे कहा, हां प्रभु, मैं तैयार हूं। एक मां का दर्द मैं नहीं देख सकता। अगर मेरे जीवन के कुछ वर्ष देकर यह बच्चा बच सकता है तो मैं खुशी से दूंगा। और फिर अनिरुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और हनुमान जी का नाम लेते हुए प्रार्थना की। धीरे धीरे उस बच्चे में जान आने लगी, उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और वह ठीक हो गया। लेकिन उसी समय अनिरुद्ध बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है। हनुमान जी ने उससे कहा था कि उसने अपने जीवन के 10 वर्ष उस बच्चे को दे दिए हैं, लेकिन अनिरुद्ध को कोई पछतावा नहीं था। उसे खुशी थी कि एक मां का बेटा बच गया। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई और लोगों की आंखों में अनिरुद्ध के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। लेकिन अनिरुद्ध ने सबसे कहा कि इसमें सम्मान की कोई बात नहीं है, यह तो बस इंसानियत है, कोई भी यह कर सकता था। अनिरुद्ध के जीवन के अंतिम वर्षों में एक युवक उसके पास आया जो बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुजी, मुझे जीवन में कोई मतलब नहीं दिख रहा। मैं बस जी रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्यों जी रहा हूं। अनिरुद्ध ने उससे पूछा, तुम सुबह कब उठते हो? युवक ने कहा, 10 बजे। अनिरुद्ध ने कहा, कल से 5 बजे उठना और मेरे साथ आ जाना। अगले दिन युवक 5 बजे उठा और अनिरुद्ध के साथ गया। अनिरुद्ध उसे एक गरीब बस्ती में ले गया जहां लोग भूखे थे। अनिरुद्ध ने युवक से कहा, इन लोगों को खाना खिलाओ। युवक ने पूरे दिन उन लोगों को खाना खिलाया। शाम को जब वह थक गया तो अनिरुद्ध ने पूछा, कैसा लगा? युवक ने कहा, बहुत अच्छा लगा। जब उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखी तो मुझे भी खुशी मिली। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है जीवन का मतलब बेटा। जीवन का मतलब है दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो जीवन खाली लगता है, लेकिन जब तुम दूसरों के बारे में सोचने लगते हो तो जीवन में मतलब आ जाता है। उस दिन के बाद वह युवक रोज अनिरुद्ध के साथ जाने लगा और लोगों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया और वह एक खुश इंसान बन गया। अनिरुद्ध की मृत्यु के बाद वही युवक आश्रम का अगला प्रमुख बना और अनिरुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। अनिरुद्ध ने अपने जीवन में कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं किया। उसके आश्रम में हर कोई आ सकता था, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब। वह कहता था कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है। यह इंसान है जिसने भेदभाव पैदा किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम सब भाई बहन हैं। एक बार एक ब्राह्मण उसके आश्रम में आया और देखा कि वहां सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। वह नाराज हो गया और अनिरुद्ध से बोला, यह क्या हो रहा है? यह धर्म के खिलाफ है। अनिरुद्ध ने शांति से कहा, धर्म क्या है भाई? धर्म का मतलब है सत्य, न्याय और प्रेम। और क्या? एक साथ खाना खाना इन चीजों के खिलाफ है। जब भगवान ने हम सबको बराबर बनाया तो हम किसी को छोटा या बड़ा कैसे मान सकते हैं? यह तो अधर्म है। धर्म नहीं ब्राह्मण को समझ आ गया और उसने अपनी गलती मानी। उस दिन के बाद वह भी सबके साथ बैठकर खाने लगा। अनिरुद्ध के जीवन में मंगलवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह हनुमान जी का दिन था। हर मंगलवार को वह उपवास रखता, पूरे दिन हनुमान जी की पूजा करता और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करता। वह कहता था कि मंगलवार का व्रत केवल भूखे रहने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने मन को शुद्ध करने के लिए है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है और मन शांत होता है
और जब मन शांत होता है तो हम भगवान को बेहतर तरीके से महसूस कर पाते हैं। अनिरुद्ध हर मंगलवार को लोगों को भी प्रेरित करता था कि वे हनुमान जी की पूजा करें और उनसे शक्ति मांगें। लेकिन वह यह भी कहता था कि शक्ति मांगते समय यह ध्यान रखना कि वह शक्ति किस लिए चाहिए। अगर तुम शक्ति अपने स्वार्थ के लिए मांगते हो तो वह शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर तुम शक्ति दूसरों की सेवा के लिए मांगते हो तो वह शक्ति तुम्हें महान बना देगी। हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, लेकिन वे सेवा के देवता भी हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति श्री राम की सेवा में लगा दी, इसलिए वे अमर हो गए। इसलिए जब भी तुम हनुमान जी से कुछ मांगो तो यह सोचो कि क्या यह चीज दूसरों के काम आएगी या नहीं। एक बार एक धनी व्यापारी अनिरुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं हर मंगलवार को व्रत रखता हूं, हनुमान जी की पूजा करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा, मुझे और धन नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। तुम हनुमान जी से क्या मांगते हो? व्यापारी ने कहा, मैं उनसे धन मांगता हूं, बहुत सारा धन, ताकि मैं और बड़ा व्यापारी बन सकूं। अनिरुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी गलती है, तुम हनुमान जी से गलत चीज मांग रहे हो। हनुमान जी धन के देवता नहीं हैं, वे शक्ति, साहस और सेवा के देवता हैं। अगर तुम उनसे यह मांगो कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं ईमानदारी से व्यापार कर सकूं, मुझे साहस दो ताकि मैं मुश्किलों का सामना कर सकूं, और मुझे सेवा भाव दो ताकि मैं अपने धन से दूसरों की मदद कर सकूं, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। क्योंकि जब तुम सही चीज मांगते हो तो भगवान तुम्हें वह सब देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। व्यापारी को समझ आ गया और उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। कुछ महीनों में उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह खुद हैरान रह गया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अब वह अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए भी करने लगा। अनिरुद्ध अक्सर लोगों को हनुमान चालीसा का महत्व समझाता था। वह कहता था कि हनुमान चालीसा केवल कुछ पंक्तियां नहीं है, यह एक दिव्य मंत्र है जिसमें हनुमान जी की सारी शक्तियां समाई हुई हैं। जब तुम सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का संचार होता है, तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे भय दूर होते हैं और तुम्हें साहस मिलता है। लेकिन याद रखना कि केवल शब्दों को दोहरा देने से कुछ नहीं होता, तुम्हें हर शब्द को महसूस करना होगा, हर पंक्ति को समझना होगा, तभी हनुमान चालीसा का असली लाभ मिलता है। एक बार एक बूढ़ी औरत अनिरुद्ध के पास आई और बोली, बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, तो क्या मुझे हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी? अनिरुद्ध ने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कहा, माता, हनुमान जी को शब्दों की जरूरत नहीं है, उन्हें भाव की जरूरत है। अगर तुम सच्चे मन से केवल जय हनुमान भी कहती हो तो वह पूरी हनुमान चालीसा से ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान दिल देखते हैं, दिमाग नहीं। तुम बस हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने बैठो, उनसे दिल से बात करो, जैसे तुम अपने बेटे से बात करती हो, और देखो कैसे वे तुम्हारी हर बात सुनते हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, धन्य हो बेटा, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अनिरुद्ध के आश्रम में हर मंगलवार की शाम को एक विशेष सभा होती थी जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते और एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते। उस समय पूरा आश्रम एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाता, लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और तेज दिखाई देता। और जब सभी लोग एक साथ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर कहते तो ऐसा लगता जैसे पूरा आकाश गूंज उठा हो। अनिरुद्ध उस समय आंखें बंद करके बैठा रहता और अपने मन में हनुमान जी को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे इतना कुछ दिया और इतने लोगों की सेवा करने का मौका दिया। कभी कभी उस सभा के दौरान अनिरुद्ध को हनुमान जी की उपस्थिति महसूस होती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वे आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि कृतज्ञता के होते कि भगवान ने उस पर इतनी कृपा की। अनिरुद्ध ने अपने जीवन में यह भी सिखाया कि भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होता। भक्ति का मतलब है अपने जीवन को भगवान के सिद्धांतों के अनुसार जीना। वह कहता था कि अगर तुम रोज घंटों पूजा करते हो लेकिन फिर बाहर जाकर किसी से झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो तुम्हारी पूजा बेकार है। असली पूजा तो यह है कि तुम हर समय हर जगह अच्छा इंसान बनो, सच बोलो, ईमानदारी से काम करो और दूसरों के साथ प्रेम से पेश आओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम हर पल भगवान की पूजा कर रहे होते हो, भले ही तुमने कोई मंत्र ना बोला हो।
एक बार एक पंडित अनिरुद्ध के पास आया और बोला कि मैं रोज 5 घंटे पूजा करता हूं, सैकड़ों मंत्र बोलता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। मैं परेशान रहता हूं। अनिरुद्ध ने उससे पूछा, तुम पूजा के बाद क्या करते हो? पंडित ने कहा, मैं अपने काम पर जाता हूं। अनिरुद्ध ने पूछा, और वहां तुम कैसा व्यवहार करते हो? पंडित थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, गुरुजी, सच कहूं तो मैं वहां थोड़ा गुस्सैल हो जाता हूं। कभी कभी झूठ भी बोल देता हूं और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता हूं। अनिरुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है भाई। तुम 5 घंटे पूजा करके जो पुण्य कमाते हो वह बाकी के 19 घंटों में बर्बाद कर देते हो। भगवान को तुम्हारी 5 घंटे की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे 24 घंटे की ईमानदारी चाहिए। पहले अपना व्यवहार सुधारो, अपने काम में ईमानदार बनो, दूसरों के साथ अच्छा बनो, और फिर देखो कैसे तुम्हें शांति मिलती है। पंडित को गहरा झटका लगा, लेकिन उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने अपना जीवन बदलना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसे वह शांति मिली जो उसे वर्षों की पूजा से नहीं मिली थी। अनिरुद्ध अक्सर हनुमान जी के जीवन की कहानियां सुनाता और लोगों को समझाता कि हनुमान जी से हमें क्या सीखना चाहिए। वह कहता था कि हनुमान जी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी विनम्रता। भले ही वे इतने शक्तिशाली थे कि वे पर्वत उठा सकते थे, समुद्र पार कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे हमेशा खुद को श्री राम का दास कहते थे। उन्हें कभी अहंकार नहीं हुआ। यही हमें सीखना चाहिए कि चाहे हम कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, हमें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही असली महानता है। हनुमान जी की दूसरी बड़ी खूबी थी उनकी भक्ति। वे श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा दिया। उन्हें कभी यह नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि उन्होंने हमेशा यह सोचा कि मैं अपने प्रभु की कैसे सेवा कर सकता हूं। यही सच्ची भक्ति है, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम के कारण सेवा करते हो। और हनुमान जी की तीसरी बड़ी खूबी थी उनका साहस। वे कभी किसी से नहीं डरे, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। जब सीता माता को लंका में खोजना था तो सभी वानर डर गए थे कि समुद्र कैसे पार करेंगे, लेकिन हनुमान जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई और समुद्र पार कर गए। यही साहस हमें भी चाहिए। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हनुमान जी की तरह साहस दिखाना चाहिए। अनिरुद्ध एक और कहानी अक्सर सुनाता था कि कैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। वह कहता था कि यह कहानी हमें सिखाती है कि जब किसी की जान बचानी हो तो हमें कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगनी चाहिए। हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि उन्हें लक्ष्मण जी की जान बचानी थी। यही समर्पण, यही लगन हर काम में होनी चाहिए। जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो तो कोई भी काम असंभव नहीं रहता। एक दिन एक छोटा बच्चा अनिरुद्ध के पास आया और बोला, दादाजी, मुझे हनुमान जी जैसी ताकत चाहिए, मैं भी पर्वत उठाना चाहता हूं। अनिरुद्ध ने उस बच्चे को गोद में उठाया और प्यार से कहा, बेटा, हनुमान जी की असली ताकत पर्वत उठाने में नहीं थी। उनकी असली ताकत थी उनका प्रेम, उनकी भक्ति और उनकी सेवा भावना। जब तुम्हारे पास ये चीजें होती हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पहले अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने दिल में प्रेम भरो और दूसरों की सेवा करना सीखो। फिर देखना, तुम भी हनुमान जी जैसे बन जाओगे। बच्चा खुश हो गया और उस दिन से उसने छोटे छोटे अच्छे काम करना शुरू कर दिया। अनिरुद्ध के आश्रम में एक परंपरा थी कि हर मंगलवार को भंडारा होता था, जिसमें सैकड़ों गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता था। यह भंडारा हनुमान जी के नाम पर होता था और अनिरुद्ध कहता था कि जब हम भूखे को खाना खिलाते हैं तो हम हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने भी अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताया था। इसलिए उनकी सच्ची पूजा यही है कि हम भी दूसरों की सेवा करें। हर मंगलवार को सुबह से ही आश्रम में खाना बनना शुरू हो जाता और अनिरुद्ध खुद रसोई में जाकर काम करता। वह कहता कि सेवा में कोई काम छोटा नहीं होता, चाहे खाना बनाना हो या परोसना, हर काम महत्वपूर्ण है। और जब हम खुद सेवा करते हैं तो हमें विनम्रता आती है। दोपहर को जब भंडारा शुरू होता तो अनिरुद्ध खुद लोगों को खाना परोसता। वह हर व्यक्ति से प्यार से बात करता, उनका हालचाल पूछता और उन्हें आशीर्वाद देता। लोग कहते कि हनुमान जी के भंडारे का खाना इतना स्वादिष्ट क्यों होता है, तो अनिरुद्ध कहता
कि क्योंकि यह प्रेम से बनाया जाता है। जब तुम किसी के लिए प्रेम से कुछ करते हो तो वह चीज स्वादिष्ट हो जाती है, खुशी देती है। एक बार एक अमीर सेठ आश्रम आया और उसने देखा कि अनिरुद्ध खुद लोगों को खाना परोस रहा है। वह हैरान हुआ और बोला, गुरुजी, आप खुद क्यों परोस रहे हैं? इसके लिए तो नौकर होते हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, सेवा कोई नौकरी नहीं है कि इसे नौकरों से करवाया जाए। सेवा तो एक सौभाग्य है जो हमें मिलता है। जब मैं खुद लोगों को खाना परोसता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे संतोष मिलता है और मुझे लगता है कि मैं हनुमान जी की सच्ची पूजा कर रहा हूं। अगर मैं यह काम किसी और से करवाऊं तो मैं इस खुशी से वंचित रह जाऊंगा। सेठ को गहरी सीख मिली और उस दिन के बाद वह भी हर मंगलवार को आश्रम आने लगा और खुद लोगों को खाना परोसने लगा। अनिरुद्ध ने यह भी सिखाया कि मंगलवार के दिन केवल व्रत रखना या पूजा करना ही काफी नहीं है, बल्कि इस दिन कुछ विशेष अच्छे काम भी करने चाहिए। वह कहता था कि मंगलवार के दिन कम से कम 3 अच्छे काम जरूर करो। पहला, किसी गरीब को खाना खिलाओ या कपड़े दो। दूसरा, किसी बीमार व्यक्ति की मदद करो। और तीसरा, किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना दो। जब तुम ये 3 काम करते हो तो तुम्हारा मंगलवार का व्रत सफल होता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।